नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। देश में 2018 से 2022 के दौरान 200 बाघ बढ़ गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया है कि देश में बाघों की आबादी 3167 हो चुकी है। 2018 में यह संख्या 2967 थी। इसके पहले मोदी रविवार सुबह 8:30 बजे बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे। पीएम मोदी इस दौरान टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, हैट, ब्लैक चश्मे और कैमरे के साथ नए लुक में नजर आए। पीएम ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में खुली जीप में करीब 20 किलोमीटर लंबी जंगल सफारी की। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक सीमा से लगे मुदुमलई नेशनल पार्क में थेप्पाकड़ू एलिफेंट पार्क पहुंचकर हाथियों को गन्ने खिलाए। ये वही नेशनल पार्क है जहां ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स शूट की गई थी। पीएम फिल्म में नजर आए हाथी रघु और उसे पालने वाले वोमन और बेली से भी मिले। पीएम मोदी हाथियों के पास भी गए और उनको गन्ना खिलाया। पीएम मोदी के दौरे की कई तस्वीरें सामने आई हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टाइगर से जुड़े नए आंकड़े जारी किए। इसके अलावा एक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की भी शुरुआत की। ये संगठन दुनिया भर में बिल्लियों के साथ बड़ी प्रजातियों बाघ, शेर, हिम, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीतों को संरक्षित करने का फोकस करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में बाघों की आबादी का आंकड़ा जारी करने के बाद कहा है कि भारत में साल 2022 तक बाघों की आबादी 3167 दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने न केवल बाघों को बचाया है, इसके अलावा उनकी आबादी बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को भी कायम किया है। प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक के बीच संघर्ष में भरोसा नहीं करते, उनके सह अस्तित्व को हम महत्व देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर्यावरण का संरक्षण करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत दुनिया में बाघों, एशियाई हाथियों, एक सींग वाले राइनो की सबसे ज्यादा संख्या वाला देश है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। अनेक देशों में बाघों की संख्या या तो स्थिर है या फिर घट रही है, लेकिन भारत में ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये इसीलिए संभव हो सका है क्योंकि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच सामंजस्य पर बल दिया जाता है। भारत दुनिया भर के 70% बाघों का घर है और यहाँ के 53 बाघ अभ्यारण्यों में 3000 से ज्यादा बाघ रहते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के इस खास दौरे की 3 तस्वीरें। पहले दौरे में आप पीएम मोदी को जंगल सफारी पर देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में आप पीएम मोदी को फोटोग्राफी करते हुए देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने हाथियों को अपने हाथों से गन्ना खिलाया। साफ है कि पीएम मोदी का विजन है जंगल और जीवन। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। जिस समय हमने
अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। जबलपुर की बात करते हैं। देश में बाघों के सामने आए आंकड़ों पर सीएम शिवराज ने बयान दिया है। सीएम ने फिर दोहराया, टाइगर अभी जिंदा है। मध्य प्रदेश में बाघ लगातार बढ़ रहे हैं। देश में बाघों की संख्या बढ़ना खुशी की बात है। धरती केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्राणियों के लिए भी है। जियो और जीने दो का सिद्धांत सिर्फ इंसानों ही नहीं, पशुओं के लिए भी बाघों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश हमेशा आगे रहेगा। टाइगर स्टेट होना अपने आप में गर्व का विषय है। सीएम शिवराज ने यह बयान दिया है। टाइगर मध्य प्रदेश में जिंदे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये अपने देश की संस्कृति और सोच है कि ये धरती केवल अपने लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए, ये प्राणियों के लिए भी है। और इसलिए हम कहते हैं प्राणियों में भी सद्भावना हो। जियो और जीने दो तो केवल इंसानों को नहीं, आखिर पशु पक्षियों का भी तो कोई हक है। और इसलिए खुशी की बात है, मध्य प्रदेश टाइगरों के संरक्षण और संवर्धन में देश में आगे है। हम टाइगर स्टेट के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी है, बल्चर स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी है। लेकिन टाइगर स्टेट होना अपने आप में गर्व का विषय है और टाइगर के संरक्षण में लगे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। तो बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर के खुशी जताई गई है पीएम द्वारा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जताई और साफ तौर से उनका कहना था कि जियो और जीने दो, जिस तरह से ये वाकया मनुष्यों के ऊपर है वैसे ही वन प्राणियों के ऊपर भी लागू होता है और हम संरक्षित करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर के खुशी पीएम ने जाहिर की है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी जाहिर की है खुशी। भी चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर टाइगर बढ़ रहे हैं, देश में टाइगर बढ़ रहे हैं, तो ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण में बाघों का, जानवरों का, जंगल के जानवरों का, पशुओं का, सभी का योगदान होता है। और यदि पर्यावरण संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो मनुष्यों के लिए भी यह काफी अनुकूल रहेगा, काफी फायदेमंद रहेगा। तो मुख्यमंत्री ने भी इस बात की सराहना की और साथ ही ये भी कहा है कि टाइगर जिंदा है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, गिद्ध स्टेट, क्रोकोडाइल स्टेट, तमाम तरह के पहले भी दर्जे दिए गए हैं। तो ये टाइगर स्टेट को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीर है प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर अक्सर जिक्र करते हैं कि प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जंगलों का विस्तार किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये एक सकारात्मक पहल इसे कहा जाएगा, जिसे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार की तरफ से भी लगातार प्राणियों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से, जिस अंदाज में ये बात कही है, तो इससे निश्चित ही कॉन्फिडेंस में नजर आया मुख्यमंत्री कि टाइगर स्टेट का दर्जा जो है वो आगे भी बरकरार रहेगा। वाकई पवन, देखिए गर्व की बात तो है और तारीफ करना बनता भी है और हर कहीं तारीफ हो रही है जिस तरह से बाघों का कुनबा बढ़ रहा है और भी वन प्राणी जो हैं सुरक्षित हैं, संरक्षित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पवन हम ये माने कि रणनीति अब और ज्यादा अलग होगी और ज्यादा रणनीति तैयार की जाएगी कि और ज्यादा हम सेफ कैसे बना सकते हैं, वन प्राणियों को और ज्यादा अच्छे से कैसे रख सकते हैं और कुनबा कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये जो है ये सिर्फ सरकार की चिंता है। सरकार के
से जुड़ा हुआ विषय नहीं बल्कि आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। पूरे प्रदेश के लिए ये अच्छी बात है और साथ ही अब लोगों में भी जागरूकता है। लोग जब अभ्यारण्य में जाते हैं, कई ऐसे वन्य प्राणी होते हैं जिन्हें अक्सर तस्वीरों में या टीवी में ही लोग देख पाते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाघ, शेर, चीते, तेंदुए ये प्रत्यक्ष रूप से देखे ही नहीं है। या तो चिड़ियाघर में देखने मिलते थे या फिर तस्वीरों में देखने मिलते थे। लेकिन अब चूंकि चिड़ियाघर भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इन जानवरों का संरक्षण किया जाए। सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा और आने वाले समय में यदि ऐसे ही प्रयास जारी रहे तो निश्चित ही हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन वन्य प्राणियों के साथ अपना आने वाला कल देखेंगी, अपना भविष्य जो है इन्हीं के साथ गुजारेंगी। पवन, जिस तरह से कुनबा बढ़ रहा है बाघों का और खुशी तो जाहिर की गई है, हम ये भी माने कि आने वाले समय में कुनबा जिस तरह से बढ़ रहा है, टूरिज्म को भी बढ़ावा कहीं ना कहीं मिलेगा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं देखने के। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा देखने के लिए और ये तय है कि कुनबा लगातार बढ़ेगा क्योंकि जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पीएम मोदी जो देश के सर्वोच्च पद पर हैं, वो जब इतने गंभीर हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी शासित तमाम राज्य हों या तमाम सरकारें हैं, वो भी इस विषय को बेहद गंभीरता से लेंगी और वन्य प्राणियों के लिए, बाघों के लिए, शेरों के लिए संरक्षण के लिए तमाम प्रयास करेंगी। तो निश्चित है इसकी सकारात्मक पहल हो रही है और इससे उम्मीद जागी है हर किसी में। ये एक खुशी की बात है, हर किसी में ये उम्मीद जागी है, हर नागरिक में ये उम्मीद जागी है कि आने वाले समय में भी हम बाघों के साथ रहेंगे, यानी वो भले अपने स्थान पे रहेंगे, अपनी टेरिटरी में रहेंगी, लेकिन हम जब चाहेंगे उन्हें देख सकेंगे, उनके साथ में उनको खुद भी देख सकेंगे और उनसे रूबरू हो सकेंगे। तो ये खुशी की बात है, उम्मीद की बात है और भरोसे की बात भी है कि आने वाले समय में भी ऐसा भरोसा किया जा सकता है कि हम आने वाले समय में भी इन वन्य प्राणियों को, शेर, तेंदुए, बाघ जो सबसे बड़ी बिल्ली कहलाते हैं, जंगल का राजा जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ में हम रहेंगे। पवन, आंकड़े अब जब आए हैं और हर जगह खुशी है तो ये भी माने कि जिस तरह से वन प्राणियों को परेशानियां कई सारी होती थी, अब और ज्यादा सुधार कहीं ना कहीं उसमें हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, मैंने पहले भी कहा कि सरकार जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, साथ ही वन्य प्राणियों के लिए जिस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कुनबा भी बढ़ेगा और आने वाले समय में हमें हो सकता है कि कई ऐसी विलुप्त प्रजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। जैसे एक गिद्ध की बात की जाती है कि गिद्धों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बीते सालों की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए भी अभियान चलाया था और उसी का परिणाम है कि बीते साल गिद्ध स्टेट का दर्जा भी मध्य प्रदेश को मिला था। तो ये एक उदाहरण है कि वन्य प्राणियों को लेकर सरकार जब प्रयास करती है तो निश्चित ही उसमें सफलता भी मिलती है और आंकड़ों में सुधार भी आता है, आंकड़े लगातार बढ़ते हैं और यह आंकड़ों का बढ़ना इस बात का संकेत है कि न सिर्फ प्रदेश की सरकार मनुष्यों के लिए बल्कि वन्य प्राणियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी बेहद गंभीर है, जो सरकार की सकारात्मकता को और उनकी ऊर्जावान और उनकी नीतियों को प्रदर्शित करती है। वाकई सकारात्मक प्रयास जिस तरह से हुए हैं उसके रिजल्ट सामने हैं सबके और खुशी हर कहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। तो बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और आंकड़े जो हैं पेश किए गए हैं, पीएम मोदी ने भी इस आंकड़ों पर जो है खुशी जाहिर की है। प्रोजेक्ट टाइगर @50 को लेकर जो लगातार प्रयास हो रहे थे, अब वो सफल हुए हैं, आंकड़े सामने आए हैं और कुनबा लगातार बढ़ रहा है। देश में दहाड़ जो है अब बढ़ चुकी है। तो पीएम मोदी ने बाघों की संख्या के जो आंकड़े हैं वो पेश किए हैं। अब कुल 3167 संख्या हो चुकी है। पीएम मोदी ने IBCA की शुरुआत की है। देश में अब दहाड़ बढ़ चुकी है। पीएम मोदी ने बाघों के आंकड़े पेश किए हैं। देश में अब दहाड़ बढ़ चुकी है। 3167 बाघ अब कुल देश में हो चुके हैं। पीएम मोदी ने IBCA की शुरुआत कर दी है। दहाड़ अब देश में बढ़ चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब पीएम मोदी ने किस तरह से वहां पर पहुंचकर तस्वीरें ली हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हाथी को गन्ना खिलाती तस्वीर, ये भी बड़ी खूबसूरत है। तो कई सारी ऐसी तस्वीरें जो हमने आपको लगातार दिखाई, बहुत ही
खूबसूरत तस्वीरें हैं और इस पर आपको बता दें आंकड़े भी जो हैं पेश किए गए हैं। तो देश में दहाड़ अब बढ़ चुकी है। और हमारे साथ खास चर्चा के लिए अभिलाष खांडेकर जी जुड़ गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। अभिलाष जी, बहुत स्वागत है आपका। बाघों का कुनबा बढ़ रहा है और इस पर खुशी जाहिर की गई है पीएम मोदी द्वारा। आखिर कितना फायदा हमारे देश को इससे होगा? देखिए, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि भारत में 75% जो 13-14 देशों में जो बाघ पाए जाते हैं उसमें से 75% भारत में है। और बाघ कहाँ रहता है? तो बाघ जंगलों में रहता है। तो बाघों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे जो वन है उनकी सुरक्षितता पर भी, जिस पर लगातार संकट आ रहे हैं, वो भी बचने की संभावना बढ़ती है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें लैंडस्केप के आंकड़े इन्होंने जारी किए हैं। और सबको मालूम है कि बाघ जो है वो फूड चेन, मतलब जो अन्न श्रृंखला है, उसके टॉप पर बैठता है। तो यदि बाघों की संख्या बढ़ के 3162 तक पहुंच गई है तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत अच्छा दिन माना जाएगा। और जो देश के 50, 52, 53 जो टाइगर रिजर्व है उसमें मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, सेंट्रल इंडिया में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक तो बांदीपुर से ही प्राइम मिनिस्टर ने आंकड़े जारी किए हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को भी ये आज हमको बधाई देना चाहिए कि उनके पिछले 8-9 साल के नेतृत्व में और इसके पहले की जो सरकारें आई उन्होंने भी जो बाघ संरक्षण के लिए काम किया, क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जन्म 2005-6 में हुआ था और तब से लगातार बाघों को बचाने के लिए हर तरीके से प्रयास किए और उसके आज नतीजे सामने आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जंगल नष्ट हो जाएंगे तो हमारे मानव भी जिसको कहते हैं खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तो जंगलों को और सुरक्षित रखना और बढ़ाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बाघों की संख्या बढ़ने से वनों को भी सुरक्षितता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, वाकई जिस तरह से सब इन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, तो हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में अभिलाष जी ये माने हम कि जिस तरह से बाघों की संख्या बढ़ी है और संरक्षित किया जा रहा है, और भी वन प्राणियों के लिए इसी तरह की तस्वीर और इसी तरह बड़ा दिन साबित होगा। बिल्कुल निश्चित दिन साबित होगा, क्योंकि देखिए जो लोग वन्य प्राणियों के जीवन को समझते हैं वो जानते हैं कि बाघों के अधिवास, मतलब बाघ वाले जो जंगल है वहाँ के आसपास के, वो बताता है कि जहाँ पर बाघ है वहाँ के जंगल का स्वास्थ्य, अर्थात वहाँ के फॉरेस्ट की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि बाघ जिन प्राणियों को खाता है वो जिन प्राणियों को खाते हैं, वो जो घास खाते हैं, तो ये जो चेन है ये सुरक्षित रहे, ये अच्छे तरीके से चलती रहे। इसलिए बाघों की संख्या के बढ़ने का दूसरा अर्थ ये भी है कि वहाँ के हमारे जंगलों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। इस पर हालांकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का बजट पिछले दिनों में कम हुआ ऐसा बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि देश में सरकार के अलावा भी बाघ संरक्षण में लगे हुए जितने अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जो अलग अलग बाघ संरक्षण के लिए मुहिम चलाने वाले एनजीओज हैं, उन लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और ऐसी ही बाघों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी तो सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा टाइगर रिजर्व क्रिएट करना पड़ेंगे। ज्यादा टाइगर रिजर्व क्रिएट करने का मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या संरक्षित वन की का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता जाएगा और उससे हमको हवा और पानी बहुत अच्छे तरीके से मिलते रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष जी, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।